हेलो गाइस, एक नया सेक्टर पावर सेक्टर को मैंने अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड किया है। यहां से पहली कंपनी टीडी पावर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि पहली बार इस कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले बहुत ही आसान भाषा में इनका बिजनेस मॉडल समझ लेंगे। देन इनके अलग अलग वर्टिकल्स है उनको समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे इस इंडस्ट्री में कौन से टैलेंट्स है उनको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इनके नंबर्स आ चुके हैं तो उनको भी समझने की कोशिश करेंगे, कौन कॉल हो चुके हैं उनको भी डिस्कस करेंगे एंड देन समझने की कोशिश करेंगे कि टीडी पावर आज के दिन इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। सो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे इनके बिजनेस मॉडल की। थोड़ा सा क्रिटिकल बिजनेस मॉडल है लेकिन आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और ना ही हम लोगों को ये बिजनेस मॉडल में पीएचडी करनी है, सिर्फ हमको पता होना चाहिए कंपनी कैसे रेवेन्यू कमाती है और वहां पे कौन से टैलेंट्स है। तो ये कंपनी दोस्तों बेसिकली जनरेटर बनाती है। आपने देखा होगा यहाँ पे जनरेटर जो बिजली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काम में आता है। तो ये अलग अलग वर्टिकल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो जनरेटर लगते हैं उनको यहाँ पे ये लोग बनाते हैं। अब जनरेटर यूज कैसे होता है दोस्तों, ये अलग अलग जो पावर प्लांट होते हैं, जैसे आपने विंड पावर प्लांट देखा होगा, जो जैसे डेजर्ट एरिया में जो बड़े बड़े यहाँ पे पंखे लगाए जाते हैं ऊपर, पता है आपको, ठीक है, आपने देखा होगा अगर आप लोग घूमने गए हो डेजर्ट एरिया में, राजस्थान हो गया, कच्छ वगैरह में, तो वो विंड टरबाइन होते हैं। देन यहाँ पे हाइड्रो टरबाइन होते हैं, उसमें क्या होता है पानी से बिजली जनरेट की जाती है। देन यहाँ पे स्टीम से भी बिजली जनरेट की जाती है एंड उसके अलावा अगर आप लोग देखोगे तो अलग अलग काफी गैस से भी, नेचुरल गैस से भी बिजली जनरेट की जाती है। देन यहाँ पे अगर आप जियोथर्मल से भी बिजली जनरेट की जाती है। अलग अलग वर्टिकल्स को आगे हम लोग समझेंगे। लेकिन ये सब जो है पावर प्लांट, उससे बिजली जनरेट करने में दोस्तों एक टरबाइन लगता है। ये कंपनी टरबाइन नहीं बनाती, लेकिन अकेला वो टरबाइन क्या है, टरबाइन जैसे यहाँ पे मान लो कि विंड से आपको बिजली बनानी है तो वो क्या है, टरबाइन घूमेगा। वो कहां से घूमेगा, हवा के प्रेशर से वो टरबाइन घूमेगा। वो बिजली से नहीं घूम रहा है, वो हवा के प्रेशर से घूम रहा है। लेकिन वो अकेला टरबाइन घूम के बिजली नहीं बनाएगा। वो टरबाइन के साथ क्या है कि यहाँ पे जनरेटर लगाया जाएगा और वो जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहे विंड से बनानी है, हाइड्रो से बनानी है, स्ट्रीम से बनानी है, गैस से बनानी है, इन सब के लिए जनरेटर चाहिए। और ये जो है कंपनी हर एक वर्टिकल्स के अंदर जनरेटर्स बनाते हैं। चाहे यहाँ पे गैस जनरेटर हो, मतलब गैस टरबाइन के लिए जनरेटर यूज होता हो, चाहे यहाँ पे विंड एनर्जी के लिए, मतलब विंड टरबाइन के लिए जो है वो जनरेटर यूज होता हो, हाइड्रो के लिए, ठीक है। ये आसान मैं बना दूंगा आगे आपके लिए, ये ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। मतलब मान लो कि हर एक अलग अलग जो वर्टिकल से बिजली जनरेट की जाती है, अलग अलग पावर प्लांट होते हैं। जैसे यहाँ पे नेचुरल गैस से बिजली बनाने के पावर प्लांट होता है, जैसे यहाँ पे विंड से बिजली जनरेट करने के लिए पावर प्लांट होता है, स्ट्रीम हो, मतलब कोयल वगैरह के जो स्ट्रीम जो यहाँ पे क्रिएट होती है उससे यहाँ पे बिजली जनरेट की जाती है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अलग अलग टरबाइन लगाए जाते हैं। अब आपको पहले ही, मतलब बिजली तो आपके पास है नहीं, तो कौन से फोर्स से आप उसको यहाँ पे मतलब घुमाओगे वो टरबाइन को। जैसे विंड टरबाइन घूमता है तो वो कौन से हवा के प्रेशर से घूमता है, वो कोई बिजली से नहीं घूमता। और उसके अंदर जो टरबाइन है वो अकेला घूमने से बिजली पैदा नहीं होती, लेकिन उसके साथ जनरेटर लगाया जाता है और वो जो मैकेनिकल फोर्स होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो चाहे आपको विंड से एनर्जी जनरेट करनी है, चाहे यहाँ पे हाइड्रो से एनर्जी जनरेट करनी है, स्ट्रीम से एनर्जी जनरेट करनी है, हर एक के लिए जनरेटर चाहिए। अब आप कहोगे भाई एक ही जनरेटर सब में क्यों नहीं लगा देते, ऐसा नहीं होता दोस्तों। जैसे यहाँ पे विंड थोड़ी सी अलग स्पीड से घूमता है, हाइड्रो का प्रेशर यहाँ पे अलग स्पीड में होता है, स्ट्रीम का प्रेशर अलग स्पीड से यहाँ पे टरबाइन को घुमाता है। तो उन सब के लिए अलग अलग यहाँ पे कस्टमाइज्ड जनरेटर चाहिए और ये सारे जनरेटर कौन बनाता है, टीडी पावर बनाता है। अब आप कहोगे कि इसकी डिमांड इतनी क्यों है, क्योंकि एज ऑफ नाउ दोस्तों यहाँ पे देखोगे आप लोग, ये डेटा सेंटर, एआई डेटा सेंटर का बड़ा कैपेक्स चल रहा है। और आप लोगों को शायद ये चीज लग रही होगी, आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, ज्यादा इसमें आप लोग घुसे नहीं होंगे, तो आपको शायद ये सब बबल लग रहा होगा या फिर ये हवा में बातें लग रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा टैलेंट है पावर सेक्टर के लिए और ये हो रही है चीजें, ये कोई बबल नहीं है, हो रही है। चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, ये सारे बड़े कंपनी यहाँ पे बड़े बड़े मतलब ट्रिलियन डॉलर्स के यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैपेक्स कर रहे हैं, चल रही है ये सारे कैपेक्स। और ये जितने भी एआई डेटा सेंटर, जैसे एक तो होता है नॉर्मल डेटा सेंटर, उसके अंदर तो पावर चाहिए ही आपको, इलेक्ट्रिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे एकदम स्मूथलेस जो है वो एकदम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा सेंटर में, और बहुत हैवी इलेक्ट्रिसिटी और कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आपको। तो उसके लिए पावर जो कंजम्पशन है वो इंडिया में बढ़ेगा, वर्ल्ड में भी, इवन कि इनका एक्सपोर्ट से ही सबसे ज्यादा बिजनेस आता है। और ये डेटा सेंटर वाला गेम सिर्फ इंडिया में नहीं है, यूरोप के अंदर है, अमेरिका में खास तौर पर है, ये सारी जगह पे यहाँ पे जो है वो
एआई डेटा सेंटर और डेटा सेंटर खुल रहे हैं और इसके लिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करने के लिए जनरेटर्स चाहिए होंगे। तो ये जो है मतलब नॉर्मल डेटा सेंटर में जितनी इलेक्ट्रिसिटी लगती है उससे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी एआई डेटा सेंटर में लगती है। नॉर्मल डेटा सेंटर और एआई डेटा सेंटर अलग है। तो एआई डेटा सेंटर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लग जाएगी और कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए। और यहाँ पे हो क्या रहा है, डेटा सेंटर तो खुल रहे हैं लेकिन उनके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मतलब कुछ कंपनीज कह रही है हम आपको, जो मतलब ग्रिड वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम आपको थोड़े टाइम बाद जो है वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये लोग कर क्या रहे हैं, कुछ डेटा सेंटर उनके पास में ही यहाँ पे पावर प्लांट बना रहे हैं। तो जनरेटर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है ऑन अ ग्राउंड। और जैसे यहाँ पे कंपनी ने भी तो अपने कॉन कॉल में बताया कि ये जो जनरेटर है वो एआई डेटा सेंटर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको खर्चा करना ही पड़ेगा। और ओवरऑल जो डेटा सेंटर होता है उसमें ये जनरेटर का जो प्राइस है वो काफी मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट का 5% ही होता है। तो इतना ज्यादा यहाँ पे कमोडिटी वगैरह के प्राइसेस बढ़ेंगे तो भी डिमांड कम नहीं होगा। और ये लोग कह रहे उनके पास कोई वे ही नहीं है, चाहे कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े ना बढ़े, वो इलेक्ट्रिसिटी तो उनको चाहिए ही होगी, उसके लिए जनरेटर में तो उनको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा बिजनेस मॉडल है। जनरेटर बनाते हैं, अलग अलग पावर प्लांट में बिजली उत्पन्न करने के लिए जनरेटर यूज होते हैं। अभी देखते हैं इनके अलग अलग कौन से वर्टिकल्स हैं एंड देन नंबर्स को देखेंगे एंड देन यहाँ पे कॉन कॉल को डिस्कस करके मैं बताऊंगा आपको कैसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। सो कुछ यहाँ पे इनके प्रोडक्ट के फोटोज और मतलब इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्कस करते हैं। दो इनके और वर्टिकल है उसके बारे में मैं आपको बताना भूल गया। जैसे दूसरा वर्टिकल है, एक तो जनरेटर, यहीं से इनका मेन बिजनेस आता है, और दूसरा यहाँ पे है मोटर ये लोग बनाते हैं अलग अलग इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। एंड उसके अलावा इनका यहाँ पे आफ्टर सेल्स सर्विस का भी बिजनेस है। जैसे जनरेटर में कुछ दिक्कत आ गई तो या फिर स्पेयर्स वगैरह कुछ चेंज करने हैं तो ठीक है, तो ये है। लेकिन मेन तो इनका जनरेटर वाला बिजनेस ही है भाई। ठीक है, अलग अलग तरीके के ये जनरेटर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रीम जनरेटर, स्टीम से यहाँ पे जो बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो जनरेटर यूज़ होते हैं, जैसे गैस, जैसे हाइड्रो से लिए हाइड्रो मतलब पानी के प्रेशर से यहाँ पे टरबाइन घूमता है, टरबाइन को यहाँ पे जनरेटर के साथ कनेक्ट किया जाता है और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर जो है वो प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे विंड, ये सब के लिए अलग अलग तरीके के जनरेटर ये लोग बनाते हैं। ये इंजन के लिए भी, डीजल इंजन के लिए, गैस इंजन के लिए भी ये लोग यहाँ पे जो है वो जनरेटर बनाते हैं। और दूसरे क्या है, ये लोग मतलब कस्टमाइज जनरेटर्स भी बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मोटर इंजन या फिर ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के लिए जो जनरेटर लगते हैं वो, या फिर लोकोमोटिव रेलवे इंडस्ट्री के लिए कुछ जनरेटर होते हैं वो, नेवल के अंदर जो जनरेटर यूज़ होते हैं, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर जो जनरेटर यूज़ होते हैं। जियोथर्मल क्या होता है, जियोथर्मल दोस्तों बेसिकली ये होता है लाइक के काफ़ी जगह पे आपने देखा होगा, ये हिमाचल प्रदेश वगैरह में या फिर डेनमार्क में, स्पेशली यूरोप साइड, वहाँ पे क्या होता है जो ज़मीन है ना, कुछ ज़मीन उसके नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है अर्थ के अंदर, और उसमें क्या है वहाँ पे फिर जो पानी होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा गर्म पानी निकलता है। नीचे की ज़मीन की गर्मी की वजह से वहाँ पे पानी गर्म निकलता है। हिमाचल प्रदेश वगैरह में भी ऐसे है। और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे स्ट्रीम निकलती है वो पानी में से, वो स्ट्रीम का यूज़ करके क्या है कि बिजली जनरेट की जाती है, उसको बोलते हैं जियोथर्मल। और सोलर थर्मल तो आपको पता ही है। तो ये अलग अलग इनके कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट वर्टिकल्स है जिसमें ये लोग काम करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे नंबर्स कैसे डिलीवर किए कंपनी ने Q1 के लिए, एंड देन इनका ऑर्डर बुक भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे इनके नंबर्स की। तो करीबन यहाँ पे 640 करोड़ आसपास का इन्होंने रेवेन्यू किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निकल के आती है 71% की। एबिडा अगर देखोगे आप लोग तो 121 करोड़ आसपास का एबिडा इन्होंने किया है। एबिडा के अंदर भी लगभग यहाँ पे 72% की ग्रोथ है। एंड उसके अलावा अगर देखोगे आप लोग यहाँ पे एबिडा मार्जिन इनके, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ईयर ऑन ईयर तो लगभग फ्लैट रहे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा खासा लगभग 140 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है हमको। इवन के 160 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है हमको एबिडा मार्जिन के अंदर। और पैट इनका जो है वो लगभग यहाँ पे 86 करोड़ का इन्होंने पैट किया है। पैट के अंदर भी 72% का जो है वो ग्रोथ नज़र आ गया है। एंड पैट मार्जिन्स भी ईयर ऑन ईयर भी इंप्रूव हुए हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे भी 160 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला है। तो भाई ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। और ग्रोथ क्यों है, क्योंकि डिमांड काफ़ी अच्छी है। 70% से टॉप लाइन को कंपनी ने ग्रो किया, एंड इनका गाइडेंस 40% आसपास का है, और किया यहाँ पे इन्होंने 71% से। एंड ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को नहीं मिला है क्योंकि कमोडिटीज़ के प्राइजेस वगैरह काफ़ी बढ़े पिछले कुछ टाइम में, दैट्स वाई। लेकिन ओवरऑल नंबर्स काफ़ी अच्छे डिलीवर किए है कंपनी ने।
इनका ऑर्डर बुक काफ़ी बड़ा है। अगर आप लोग देखोगे इसी क्वार्टर के अंदर जो है इनको यहाँ पे 734 करोड़ आसपास के ऑर्डर्स मिले अलग अलग वर्टिकल से, जो कि ईयर ऑन ईयर ऑर्डर बुक के अंदर 87% की ग्रोथ है। और 93% टोटल ऑर्डर में से 93% जो है वो एक्सपोर्ट ऑर्डर है इनके, एक्सपोर्ट से ऑर्डर मिले इनको। डोमेस्टिक ऑर्डर सिर्फ यहाँ पे 7% है, मतलब एक्सपोर्ट बिजनेस इनका ज़्यादा है। अमेरिका, यूरोप ये साइड काफ़ी ज़्यादा डिमांड है जनरेटर्स की। और उसके अलावा टोटल ऑर्डर बुक इनका आज की डेट में जो है वो 2200 करोड़ आसपास का इनका ऑर्डर बुक टोटल हो चुका है जून 13 तक। उसके अलावा अलग अलग वर्टिकल से अच्छी खासी इनके पास कह रहे कि ग्रोथ है। जैसे यहाँ पे स्टीम के अंदर जो है वो लीडिंग ओईएम्स है, जैसे लाइक ये सीमेंस एनर्जी या फिर अलग अलग जितने भी ओईएम्स है जो पावर जनरेटर में मतलब पावर जनरेशन में काम करते हैं, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, शुगर, हर जगह ये लोग जो है वो मतलब अपने सर्विसेज देते हैं, अपने प्रोडक्ट यहाँ पे देते हैं। हर जगह यहाँ से इनके पास अच्छे ऑर्डर है। जैसे यहाँ पे हाइड्रो के अंदर इन्होंने यहाँ पे डोमेस्टिक के अंदर एक लार्जेस्ट ऑर्डर को ओईएम के साथ यहाँ पे इन्होंने लाइक इनको मिला है ऑर्डर। यूरोप और डोमेस्टिक के अंदर भी अच्छे ऑर्डर्स इनको हाइड्रो वाले सेगमेंट से मिले हैं। गैस के अंदर हर एक जगह से इनको अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो डिमांड है वो डिमांड यहाँ पे नंबर्स के अंदर भी दिख रही है। और इतना तेज़ी से क्यों इनका ऑर्डर बुक जो है वो ग्रो हो रहा है, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है ऑन ग्राउंड कि लगातार यहाँ पे इनको ऑर्डर मिल रहे हैं। ऑर्डर इनफ्लो इनका रुक नहीं रहा है भाई। ईयर ऑन ईयर 87% से इनका ऑर्डर बुक ग्रो हुआ है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो जनरेटर्स का डिमांड कितना है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो ओवरऑल यहाँ पे जो है कंपनी जो बोल रही है कि इतना ज़्यादा डिमांड है वो नंबर्स के अंदर भी दिख रहा है। काफ़ी शानदार नंबर्स इन्होंने डिलीवर किए हैं और उसके साथ इन्होंने गाइडेंस भी बढ़ाया है, उसकी आगे बात करेंगे। फिलहाल आइए बात करते हैं कौन कॉल के अंदर कंपनी ने क्या बोला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनी ने डिमांड को लेके और ऑर्डर इनफ्लो को लेके बताया है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब हर एक सेगमेंट से काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स इनको आ रहे हैं। और ये मेनली आ रहे हैं एआई डेटा सेंटर की वजह से, ग्रिड स्टेबलाइजेशंस की वजह से, और जो बेसिक पावर जनरेशन भी तो यहाँ पे मतलब कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में। एंड बाकी यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो पुश हो रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इनको बेनिफिट ले रही है, मतलब दे रही है। टेलविंड क्रिएट हो रहे हैं इनके लिए हर एक जगह से जहाँ पे पावर जनरेट का यहाँ पे जो टेलविंड क्रिएट हो रहा है वहाँ से इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और मतलब जनरेटर तो चाहिए ही आपको, और पावर तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। पावर कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है, चाहे वर्ल्ड का हो या फिर इंडिया का हो। और इनका एक्सपोर्ट से भी बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है। तो दैट्स वाई ये लोग कह रहे हैं करीबन यहाँ पे 700 करोड़ आसपास के क्वार्टरली ऑर्डर्स तो हम लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ऑर्डर इनफ्लो यहाँ पे ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ये अच्छी बात है। देन यहाँ पे इन्होंने क्या है कि कैपेसिटी को जो है वो इंक्रीज करने को लेके बोला है। जो FY28 के लिए जैसे इन्होंने गाइडेंस भी रिवाइज किया है, उसके आगे बात करेंगे। लेकिन कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो इनका जो टोटल कैपेसिटी है वो ये 3200 करोड़ आसपास, टोटल रेवेन्यू 3200 करोड़ कर सके उतना कैपेसिटी लेके जाने के लिए ये लोग जो है डी बॉटलनेकिंग करने वाले हैं, जिसमें 50 करोड़ का ये लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिससे इनका टोटल जो कैपेसिटी है वो 3200 करोड़ का हो जाएगा। और कंपनी कह रही है थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है डी बॉटलनेकिंग से हमारा कैपेसिटी। बाकी अगर बात करें यहाँ से तो लॉन्ग टर्म के लिए भी कैपेसिटी एक्सपेंशन का कंपनी ने बोला है। जैसे अभी तो 3200 करोड़ का इनका टोटल कैपेसिटी हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे जो है FY28 के लिए तो ये इनफ है। लेकिन उसके बाद क्या है, लाइक आ जाएगा अपना FY29 एंड 30। तो उसके लिए कंपनी कह रही है यहाँ पे कि एडिशनल हमको जो है वो कैपेसिटी एक्सपेंशन करना पड़ेगा। और टोटल यहाँ पे जो कैपेसिटी हमारा हो जाएगा वो 4000 करोड़ का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है वो 3200 करोड़ का करने का टारगेट है फॉर द FY28 एंड FY29 एंड FY30 के लिए यहाँ पे इनका जो टारगेट है वो 4000 करोड़ का कैपेसिटी करने का है। ठीक है, और इसके बारे में ये लोग कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट अर्निंग कॉल है उसके अंदर हम लोग बताएंगे ये ज़्यादा जो कैपेसिटी हम लोग इंक्रीमेंट करने वाले उसके बारे में नेक्स्ट अर्निंग कॉल्स के अंदर हम लोग बताएंगे। बाकी अगर बात करें यहाँ पे ये लोग लार्ज जनरेटर जो है जैसे 100 मेगावाट के ऊपर के जो जनरेटर है, अभी तो यहाँ पे 100 के नीचे यहाँ पे ये लोग बना रहे हैं, अभी लार्जर जनरेटर भी बनाने के अंदर ये लोग एंटर कर रहे हैं। सो एक नया बिजनेस सेगमेंट के अंदर ये लोग एंटर कर रहे हैं। और इसको लेके ये लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर अनाउंसमेंट हम लोग जो है वो अगस्त के अंदर करेंगे। तो उसका कोई अपडेट आएगा तो अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पे मान लीजिए एक तरीके से बड़े जनरेटर बनाएंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। इसको लेके यहाँ पे लोग एग्रीमेंट वगैरह भी साइन कर लिए हैं कोई कंपनी के साथ। ठीक है, उसके अलावा मतलब डिमांड को लेके तो मैंने बता ही दिया आपको। गाइडेंस इन्होंने इंक्रीज किया है। इन्होंने Q4 में दोस्तों बोला था, अभी 640 करोड़ इन्होंने कर दिया इस क्वार्टर के अंदर।
Q4 में FY27 के लिए इन्होंने जो गाइडेंस दिया था वो दिया था टोटल 2400 करोड़ का। अभी बोल रहे हैं 2600 करोड़ हम लोग टोटल जो है वो हमारा टॉप लाइन ग्रो करेंगे, मतलब टोटल 2600 करोड़ का रेवेन्यू या फिर उससे ज़्यादा हम लोग करेंगे फॉर द FY27। तो 200 करोड़ से अपना जो है वो रेवेन्यू का गाइडेंस इन्होंने बढ़ाया है और 640 करोड़ तो इन्होंने यहीं पे कर दिए। सो दैट्स वाई इजीली ये लोग कर लेंगे ये चीज़, ठीक है। देन अगर बात करें मार्जिन, इन्होंने स्टेबल रखने को बोला है कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मार्जिन ये लोग स्टेबल रखेंगे। एंड जो डोमेस्टिक ग्रोथ है उसके ऊपर ये ज़्यादा बुलिश नहीं है। ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे इंडिया की जो डिमांड है वो 10-12% से ही रहेगी, ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे इनको लाइक एक्सपोर्ट से ही लाइक ये लोग मतलब डिमांड मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी न्यू क्लाइंट एडिशन को लेके बताया इन्होंने कि नए क्लाइंट तो क्या ही ये लोग कह रहे हैं कि क्या ही ऐड करें, हम ऑलरेडी सबसे बड़े जितने भी बड़े क्लाइंट हैं उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे सीमेंस एनर्जी हो, यहाँ पे टेरिल हो, या फिर जितने भी बड़े यहाँ पे पावर जनरेशन से जुड़े जितने भी बड़े OEMs हैं उनके साथ हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और जो कुछ छोटे मोटे यहाँ पे हमने OEMs ऐड किए हैं और उनका हमारा जो है वो एग्रीमेंट वगैरह ये क्वार्टर एंड तक हो जाएगा Q2 के अंदर, ठीक है। तो यही चीज़ है। बाकी तो ये लोग कह रहे हैं कि बड़े क्लाइंट ऐड करने का कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी एज ऑफ नाउ नहीं है हमारा, ठीक है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें तो हमने देख ही ली, बहुत सही है कंपनी के बारे में सब कुछ। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की, मतलब बहुत टैलेंट्स है, कंपनी ओवरऑल अच्छा कर रही है, सही वे में जा रही है, कैपेक्स कर रही है, कैपेसिटी एक्सपांशन कर रही है, जो ऑर्डर्स आ रही है उसको एग्जीक्यूट काफ़ी अच्छे से कर रही है। ऑफकोर्स हमको ट्रैक तो करना ही है, अभी कर रही है आगे ना भी करे, लेकिन वो तो ट्रैक करने के ऊपर ही पता चलेगा। एज ऑफ नाउ तो सब कुछ सही लग रहा है TD पावर में, और मार्केट ने भी बहुत रिवॉर्ड किया है पिछले कुछ टाइम से। तो देखते हैं वैल्यूएशंस को। तो वैल्यूएशंस जो है दोस्तों इनका यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो 2600 करोड़ के रेवेन्यू का गाइडेंस है। लास्ट ईयर इन्होंने किया था 1800 करोड़ आसपास का रेवेन्यू। अगर ये लोग 2600 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कर लेते हैं और मार्जिन इंप्रूवमेंट को अगर हम लोग नहीं कंसिडर करते, अगर मान लो यहाँ पे सेम वही ये लोग यहाँ पे मार्जिन मतलब डिलीवर करेंगे जो कि इन्होंने FY26 में किए थे, सो इनका यहाँ पे पैट निकल के आता है 330 करोड़ के आसपास, ठीक है। 330 करोड़ के आसपास का इनका यहाँ पे पैट निकल के आएगा फॉर द FY27। उसको करंट मार्केट कैप से अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो इनका फॉरवर्ड पी 73 का निकल के आएगा। 73 का पी फॉर द 40% ऑफ ग्रोथ, क्योंकि 1800 करोड़ को आप लोग यहाँ पे कंपेयर करोगे 2600 करोड़ से, मतलब प्लस करोगे तो वो 40% का टोटल ग्रोथ होगा। और फॉरवर्ड पी 72 का निकल के आ रहा है। तो पैग रेशियो यहाँ पे फॉरवर्ड कितना निकल के आया है 1.8 का। सो वैल्यूएशंस यहाँ पे थोड़े से एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव नहीं बोलेंगे मतलब न्यूट्रल, ना ही एकदम लो है और ना ही यहाँ पे एक्सपेंसिव है। और वही है दोस्तों, इतने ज़्यादा टैलेंट्स है तो मार्केट तो हमेशा इसको प्रीमियम रिवॉर्ड ही करता रहेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो पी री रेटिंग के चांसेस तो कम है, लेकिन पी एक्सपांशन अगर यहाँ से होता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पे TD पावर। वैल्यूएशन इतने भी यहाँ पे जो है वो लाइक ना ही एकदम एक्सपेंसिव है, मतलब 1.8 का पैग है, ठीक ठाक वैल्यूएशंस है यहाँ पे फॉरवर्ड वैल्यूएशंस। बाकी ओवरऑल अगर देखोगे आप लोग तो आप कंफर्टेबल हो तो देख सकते हो इस कंपनी को। बाकी कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एज ऑफ नाउ अच्छी डील दिख रही है। वैल्यूएशंस का तो वही है, प्रीमियम वैल्यूएशंस मिलता ही रहेगा कंपनी को, एग्जीक्यूशन के ऊपर है। बाकी तो हमको आगे ट्रैक करना ही पड़ेगा, जितना अच्छा एग्जीक्यूशन रहेगा कंपनी का वैसे वैसे मार्केट यहाँ पे रिवॉर्ड करता रहेगा। बाकी कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर कोई अदर क्वेरीज है वो भी पूछ सकते हो। और आपका वीडियो को लेके या फिर ओवरऑल मार्केट को लेके कोई भी पर्सपेक्टिव है, जो भी आपका व्यू है, हिंदी में, इंग्लिश में, कोई भी लैंग्वेज में दोस्तों आप लोग शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। जैसे मेरा नॉलेज, अगर मुझसे कोई गलती हुई है कोई वीडियो में तो आप वो भी शेयर कर सकते हो। गलती किसी भी से भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट में कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। सो वो डिस्कशन हमारे बीच में होगा तो एक दूसरे की गलती से या फिर एक दूसरे से हमको सीखने को मिलेगा। एक नॉर्मल व्यक्ति भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट में अगर हमारा उसका पर्सपेक्टिव यहाँ पे शेयर करे तो बहुत चीज़ें लोग सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर से यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में चीज़ें शेयर करते रहिए। बाकी आपके जो भी यहाँ पे थॉट्स है या फिर जो भी डिमांड है वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में।